सबों को जय यीशु। आज वर्ष का 23वां रविवार है। यह वर्ष हम सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए जुबली वर्ष है। हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं, विश्वास के सहयोगी यात्री हैं। आज के पाठों पर मनन चिंतन करते समय विशेषकर आज के सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 में प्रभु हम सबों को आह्वान करते हुए कहते हैं, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मरियम का शिष्यत्व उसके त्यागी जीवन में ही निहित है। उसने ईश्वर की योजना के अनुसार गब्रिएल दूत का संदेश को स्वीकारते हुए ईश्वर का वचन को हाँ कहा। देखिए, मैं ईश्वर की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस वचन से उसने अपना संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया। यही हम पाते हैं शिष्यों के जीवन में, यीशु के चेलों के जीवन में। उन्होंने सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 में हम पाते हैं, एक दिन यीशु गेनेसरेत झील के किनारे गए और लोग भीड़ के भीड़ यीशु का वचन सुनने के लिए वहां पर आए। यीशु ने झील के किनारे 2 नावों को देखा। मछुए नाव से उतरकर जाल साफ कर रहे थे। यीशु ने सिमोन के नाव पर चढ़कर किनारे से थोड़ा दूर ले जाने को कहा और सिमोन के नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे, जनता को उपदेश देने लगे। उपदेश समाप्त होने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां मारने के लिए अपना जाल डालो। सिमोन ने यीशु से कहा, गुरुवर, पूरा रात भर हमने मेहनत किया और हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और इस प्रकार करने से उन लोगों को बहुत सारी मछलियां प्राप्त हुई, यहाँ तक कि उन लोगों के जाल फटने को हो गई। अब उन्होंने दूसरी नाव में बैठे अपने साथियों को इशारा करते हुए बुलाया और उन्होंने आया और दोनों नावों में मछलियां भरी, यहाँ तक कि नाव डूबने पर हो गई। इस पर सिमोन ने कहा, प्रभु, मेरे यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैं पापी हूँ। यही दशा योहन और याकूब के जीवन में भी घटी। जबेदी के पुत्र योहन और याकूब सिमोन के साझेदारी थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। और वे नावों को किनारे रखकर सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। इस प्रकार यीशु चुंगी घर में बैठे संत मती को बुलाते हैं और संत मती चुंगी घर को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। संतों का जीवन भी हम लोग देखते हैं, यीशु में पूर्ण समर्पित जीवन हम पाते हैं। उदाहरण के लिए असीसी के संत फ्रांसिस, वे एक धनवान व्यापारी के बेटे थे। उनके पास भरपूर धन दौलत था। धनवान व्यापारी के बेटे होने के नाते उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, यार दोस्त, मान सम्मान, सब कुछ था। लेकिन एक बार संत फ्रांसिस अपना जीवन को बदलते हैं तो ये सब कुछ, धन दौलत, माता पिता, मान सम्मान, यार दोस्त, सब कुछ को छोड़ देते हैं और ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, हम सबों के लिए ये संतों का जीवन, शिष्यों का जीवन और मरियम का जीवन एक नमूना है, हम सबों के लिए उदाहरण है। आइए हम लोग इनके पद पर चलते हुए ईश्वर के अच्छे और सच्चे शिष्य बने। और अच्छे और सच्चे शिष्य बनने के लिए सबसे पहले ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं को त्याग देते हुए, पापों को छोड़ते हुए आत्म त्याग करना सीखें। और तीसरा,
ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके रास्ते पर चलना सीखें। आइए हम लोग इन सद्गुणों को अपनाते हुए ईश्वर के अच्छे और सच्चे शिष्य बने। ईश्वर हम सबों को न्योता देते हैं। आमीन।